सोच के देखो, रोज आप अपने फोन पे कितना टाइम गुजारते हो। मैसेजिंग, शॉपिंग, यूट्यूब, इंस्टा, सब मिला के एवरेज इंडियन इंटरनेट पे 7 घंटे रोज स्पेंड करता है। 7 आवर्स अ डे, मतलब दिन का ऑलमोस्ट एक थर्ड हिस्सा हम ऑनलाइन रहते हैं। अब सोचो, इतने टाइम में कितने क्लिक्स, सर्चेस और पेमेंट्स होते होंगे। हर एक एक्शन से एक डेटा पॉइंट बनता है और यही डेटा आज इंडिया का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स बन चुका है। इंडिया के पास अब 820 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है, मतलब दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन पॉपुलेशन। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ये डेटा सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, एक एसेट बन गया है। ऐसा एसेट जिससे कंपनीज, एप्स और एडवर्टाइजर्स सब पैसा कमा रहे हैं बिना आपको डायरेक्टली चार्ज किए। वेलकम टू डेटा डिकोडेड, जहां नंबर्स सिर्फ डेटा नहीं, कहानियां बताते हैं। आज हम डिकोड करेंगे कैसे आपका डेटा इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को चलाता है और कौन है इस डेटा गोल्ड माइन का असली मालिक। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, हम डेटा तो जनरेट करते हैं, पर कितना डेटा? इंडिया रोज पेटाबाइट्स के लेवल का डेटा जनरेट करता है। पेटाबाइट्स का मतलब इतना डेटा कि आप एक साल तक 4K वीडियो देखो तब भी खत्म ना हो। एक एवरेज इंडियन के फोन में लगभग 59 एप्स इंस्टॉल्ड होते हैं और उनमें से 10 से 12 एप्स रोज एक्टिवली यूज होती है। हर ऐप अलग अलग डेटा सिग्नल्स उठाता है। आप किस पोस्ट पे रुकते हो, क्या सर्च करते हो और किस वक्त एक्टिव होते हो, ये सिग्नल्स ही कंपनीज को आपके बिहेवियर का असली इंसाइट देता है। यूपीआई की बात करें तो सिर्फ ये सिस्टम अकेला महीने में 14 बिलियन प्लस ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है। लेकिन यूपीआई सिर्फ पेमेंट्स नहीं, ये बिहेवियर डेटा है। इससे कंपनीज को पता चलता है कि लोग कब ज्यादा स्पेंड करते हैं, किस सिटी में क्या ट्रेंड चल रहा है और कौन फाइनेंशियली स्टेबल या लोन वर्दी हो सकता है। पेमेंट डेटा बेसिकली डिजिटल साइकोलॉजी बन चुका है। सोशल मीडिया की तरफ चले, इंडिया यूट्यूब यूजेज में नंबर 1 है ग्लोबली। एक एवरेज इंडियन रोज लगभग 70 मिनट्स यूट्यूब देखता है। इंस्टा रील्स का कंजम्पशन पिछले 2 सालों में 120% बढ़ गया है। ज्यादा वॉच टाइम मतलब ज्यादा एल्गोरिदम लर्निंग, इसलिए एड्स और भी पर्सनलाइज्ड हो जाते हैं। अब देखते हैं कंपनीज आपके डेटा से पैसा कैसे बनाती है। सबसे सिंपल मॉडल, डिजिटल एडवर्टाइजिंग। 2025 में इंडिया का डिजिटल एड मार्केट 35,000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। इतना बड़ा पैसा सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि कंपनीज आपके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर लेती है। जितना ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी, उतना ज्यादा एक्यूरेट एड्स और उतना ज्यादा रेवेन्यू। जब भी आप कोई ऐप या वेबसाइट ओपन करते हो, बैकग्राउंड में डजन्स ऑफ ट्रैकर्स एक्टिव हो जाते हैं। ये ट्रैकर्स देखते हैं आप क्या स्क्रॉल कर रहे हो, कहां रुक रहे हो, किस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हो। छोटी सी मूवमेंट भी एल्गोरिदम के लिए नया सिग्नल होती है। इंडिया में डिजिटल एड्स का 70% हिस्सेदारी गूगल और मेटा के पास है। इनके पास क्रॉस प्लेटफॉर्म डेटा होता है। यूट्यूब, क्रोम, इंस्टा, व्हाट्सएप, सबका कंबाइंड सिग्नल। इसीलिए उनके एड्स सबसे ज्यादा सही टाइम पे दिखते हैं। अब चलते हैं इंडिया के सबसे पावरफुल डिजिटल सिस्टम पर, इंडिया स्टैक। आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, आभा, ये सब मिलकर एक ऐसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे दुनिया कॉपी करने की कोशिश कर रही है। आज इंडिया में 1.3 बिलियन आधार आईडीज एक्टिव है। आधार सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं, ये फाइनेंशियल एक्सेस, केवाईसी, वेरिफिकेशन सब कुछ स्पीड अप करता है। यूपीआई महीने में 14 बिलियन प्लस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। यूपीआई का डेटा सिर्फ पेमेंट्स का नहीं होता, ये स्पेंडिंग पैटर्न्स, टाइमिंग और सिटी वाइज बिहेवियर रिवील करता है। डिजिलॉकर में अब तक 250 करोड़ प्लस डिजिटल डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। ये डेटा गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सर्विसेज के लिए एक सीमलेस वेरिफिकेशन लेयर बनाता है। हर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज एक न्यू डेटा ट्रेल बनाता है। आभा सिस्टम में 400 मिलियन प्लस हेल्थ आईडीज इशू हो चुकी है। हेल्थ रिकॉर्ड्स, प्रिस्क्रिप्शंस, रिपोर्ट्स अगर लिंक हो जाए तो हेल्थ केयर डेटा इंडिया का नेक्स्ट बिग सेगमेंट बन सकता है। ये पूरे सिस्टम का मैजिक ये है, आइडेंटिटी, पेमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, हेल्थ सब एक ही नेटवर्क पे कनेक्ट होते जा रहे हैं और जितनी ज्यादा सर्विसेज कनेक्ट होती है उतना ही बड़ा डेटा इकोसिस्टम बनता जाता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे हिडन चैप्टर पर, डेटा ब्रोकर्स। ये वो लोग हैं जिनका नाम हम कभी नहीं सुनते, पर इनके पास हमारी डिजिटल जिंदगी का सबसे ज्यादा डेटा होता है।
ग्लोबल लेवल पर डेटा ब्रोकरेज एक $300 बिलियन का इंडस्ट्री है। ये कंपनीज लोगों का बिहेवियरल, लोकेशन, फाइनेंशियल हर तरह का डेटा कलेक्ट करके बेचती है। इंडिया में ये मार्केट लार्जली अनडॉक्यूमेंटेड है। इंडिया में डेटा बेचने का एक बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल मार्केट में होता है। टेलीकॉम मेटाडेटा, शॉपिंग पैटर्न्स, इवन लोकेशन ट्रेल्स, ये सब पीनट्स में एक्सचेंज हो जाते हैं। एक स्टडी के हिसाब से इंडियन एप्स में एवरेज 8 to 12 थर्ड पार्टी ट्रैकर्स होते हैं। मार्केटिंग फर्म्स, फिनटेक लेंडर्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज, ये सब इस डेटा के बड़े खरीदार होते हैं, क्योंकि बेटर प्रेडिक्शन इक्वल्स बेटर टारगेटिंग इक्वल्स बेटर कन्वर्शन। इसीलिए ये डेटा सबके लिए प्राइसलेस होता है। अब बात करते हैं इंडिया के डिजिटल प्राइवेसी के बैकबोन की, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी DPDP एक्ट 2023। इस लॉ का मेन आइडिया सिंपल है, आपका पर्सनल डेटा सिर्फ आपकी कंसेंट से कलेक्ट होगा। कंसेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है। आप अपना डेटा डिलीट करने का रिक्वेस्ट भी कर सकते हो विद द राइट टू इरेजर। इस लॉ में कंपनीज के लिए फाइन्स भी हेवी है, ₹250 करोड़ तक पेनल्टी हो सकती है। इससे कंपनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनती है। हर स्क्रॉल, सर्च, पेमेंट और लॉगिन, ये सब मिलकर एक चीज बनाते हैं, आपका डिजिटल फिंगरप्रिंट। कंपनीज और एल्गोरिथम्स के लिए ये डिजिटल फिंगरप्रिंट आपका पूरा बिहेवियर प्रेडिक्ट कर देता है। ग्लोबल एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि डेटा अब द न्यू ऑयल नहीं बल्कि द न्यू करेंसी बन चुका है। इंडिया जैसे डिजिटल फर्स्ट कंट्री में डेटा को कंट्रोल करना मतलब बिहेवियर कंट्रोल करना, चाहे एड्स हो, लोन्स हो या हेल्थ केयर। डेटा डिसाइड करता है आप तक क्या पहुंचाना है और क्या नहीं। ऐसे और इंटरेस्टिंग डेटा स्टोरीज के लिए बने रहिए सिर्फ डेटा डिकोडेड पर। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।